हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 14 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल क्या होता है? देखिए, मॉड्यूल एक तरीके की कोड लाइब्रेरी होती है। कोड लाइब्रेरी से मेरा मतलब क्या है कि कोई फाइल है जो मॉड्यूल के नाम से जानी जाती है। एक फाइल है, उसके अंदर पहले से ही बने बनाए कोड हैं, तो वो बस मेरे को अपनी फाइल में यूज़ करना है। उस कोड को मुझे लिखना नहीं है, उस कोड को मुझे यूज़ करना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मेरा टाइम बचेगा। जो बार बार मैं कोड लिख रहा था, वो कोड अब मैं नहीं लिखने वाला। मैंने क्या किया, मॉड्यूल से वो कोड मैंने उठा लिया और उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होता है? मॉड्यूल के अंदर देखिए, फंक्शन होता है, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल भी होता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें कंटेन होती है। अच्छा, अब जो मॉड्यूल जो होती है, फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन होती है .py। जैसे मैंने इस फाइल को lect14.py से मैंने सेव किया है, उसी तरह से अगर मैं एक मॉड्यूल बनाता हूँ तो उस फाइल को भी मैं .py से ही सेव करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूल के टाइप कितने हैं। मॉड्यूल के जो टाइप हैं वो है, मॉड्यूल के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए, मॉड्यूल के जो टाइप हैं वो 3 टाइप्स हैं। पहला, कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल क्या होता है? हम मॉड्यूल खुद क्रिएट करने वाले हैं और उस मॉड्यूल का कैसे यूज कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे। बिल्ट इन मॉड्यूल, पाइथन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। फिर है एक्सटर्नल मॉड्यूल, यानी कि कोई मॉड्यूल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या? कस्टम मॉड्यूल। तो कस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि .py से होगा। तो मैं यहाँ पे आके न्यू फाइल कर लेता हूँ और मैं इसका क्या नाम दूँ? मैं इसका नाम दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मॉड्यूल में करने क्या वाले हैं, हम मॉड्यूल में क्या करवाएंगे। तो मैं कोई एक प्रोग्राम सोच लेता हूँ, मैं उसको मॉड्यूल में बनाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको। मैं उसका नाम रख देता हूँ कैलकुलेट। ठीक है ना, calculate.py और एंटर। मैंने calculate.py नाम की एक मॉड्यूल बना लिए और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए, मैंने आपको बताया था मॉड्यूल के अंदर आप फंक्शन बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, वेरिएबल्स, और मॉड्यूल के अंदर भी मॉड्यूल आप डाल सकते हो। तो मैं समझने के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, इस चीज़ के लिए हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कैसे बनाएंगे? डेफ करके, और इस फंक्शन का मैं क्या नाम रख देता हूँ? मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ add1। ठीक है ना, add1। ओके, और यहाँ पे पैरेंथेसिस कॉलन एंटर। इसके अंदर क्या होगा? देखिए, मैं इसके अंदर दो पैरामीटर्स मैं पास करने वाला हूँ, a b। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? एक मिनट, यहाँ पे मैं रिटर्न करने वाला हूँ a प्लस b, मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया। देखिए, ये चलने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कॉल ही नहीं किया और मेरे को यहाँ कॉल भी नहीं करना। मेरे को तो इस lect14.py पे मेरे को इसको कॉल करना है। किस तरीके से देखते हैं? तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े और मैं यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, add1, sub1, mul1 और div1। तो ये करने वाला है, ये डिवाइड करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा और ये ऐड करेगा। तो अब मैंने इसको कर दिया है सेव। और अब देखिए, मैं इसको लेक्चर 14.py के अंदर कैसे यूज़ करूँगा। देखिए, अब समझना पड़ेगा मॉड्यूल को कैसे यूज़ करते हैं। मॉड्यूल को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेट जो मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? लेक्चर नंबर 14 के अंदर। इसको मैंने कट कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, ये लेक्चर नंबर 14 के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये इंपोर्ट होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया इंपोर्ट। अब क्या लिखूंगा मैं? मॉड्यूल नेम लिखूंगा। अब मॉड्यूल का नेम क्या है? कैलकुलेट। मॉड्यूल का नेम है कैलकुलेट। ठीक है ना, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। देखिए, ये मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। अगर मेरे को 2-3 मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करने हो तो वो कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं कोमा लगा दूंगा और जो मेरे दूसरे मॉड्यूल का नेम होगा वो मैं डाल दूंगा। तो मान लीजिए उसका नाम है मॉड्यूल 2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कोमा लगा के मॉड्यूल 3 कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जितने मॉड्यूल होंगे आप कोमा लगा के उनको मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए, अब इंपोर्ट कैलकुलेट करने से क्या हुआ? इंपोर्ट कैलकुलेट करने से यहाँ पे जितने भी इस calculate.py में जितने भी आपके फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सब यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, लेक्चर 14 के अंदर आ चुका है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैं वैर रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। अब देखिए यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर दिया ऐड वन, div वन, मल वन, सब वन। तो इनमें से मैं अगर एडिशन अगर करना चाहता हूँ तो मैंने ऐड वन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या वैल्यू पास करने वाला हूँ। कितनी वैल्यू पास करूंगा, यहाँ पे मैंने कितनी वैल्यू पास की है, 2। तो यहाँ पे भी मेरे को कितनी वैल्यू पास करनी होगी, 2। तो मैं यहाँ पे 2,6 में कर देता हूँ और प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे वैर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रन करा के दिखा दो, ये देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है और मैंने जो यहाँ पे फंक्शंस बनाए थे वो यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। अच्छा, ऐड की जगह पे मैं मल डाल के चेक करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, 12 आना चाहिए, ये देखो जी 12 आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल को यहाँ पे हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और ऐसे हमने यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐड, सब, मल और डिवीजन, ये 4 मैंने फंक्शंस बनाए हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत सिर्फ इन 2 फंक्शंस की है, ऐड की और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये सारे आ गए, तो इस वजह से क्या हुआ, मेरे कोड का जो है ये पहले लाइट वेट था, पहले कम था, लेकिन इससे क्या हुआ, सारे के सारे मेरे पास फंक्शंस आ गए, तो मेरे कोड क्या हुआ, हैवी होने लग गया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोड पड़ने लग गया। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 फंक्शंस होते और उनमें से मेरे को सिर्फ 2 फंक्शंस की ज़रूरत होती, तो यहाँ पे इंपोर्ट की वजह से सारे के सारे फंक्शंस आ गए, तो मेरा क्या हुआ, काफ़ी हैवी वेट हो गया मेरा प्रोग्राम। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली हम फंक्शन, क्लास, वेरिएबल उनको हम कॉल कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। फ्रॉम अब मॉड्यूल नेम मेरे को डालना पड़ेगा। मॉड्यूल नेम क्या है, कैलकुलेट। फ्रॉम कैलकुलेट इंपोर्ट, ठीक है ना, कैलकुलेट में से इंपोर्ट कर दो किसको, अब मेरे को यहाँ पे सारे फंक्शन नेम, वेरिएबल या क्लासेस डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड वन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और कोमा, अब यहाँ पे मैं सब वन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बस इन 2 चीज़ों को मैंने कॉल नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया, इन 2 फंक्शंस को मैंने इंपोर्ट किया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे वेर इक्वल टू क्या करूँगा, अब मैं कैलकुलेट यहाँ पे नहीं लिखने वाला, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीधे मैं ऐड वन लिखने वाला हूँ और इसके अंदर वैल्यूज को मैं पास करने वाला हूँ। तो मैंने पास किया 5,3। तो क्या आना चाहिए मेरा आउटपुट आना चाहिए 8। तो देखना, ये देखो 8 आया है। और अगर मैं इसकी जगह मैं सब कर दूं तो कितना आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 2, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे मल लिखा होता तो ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था, लेकिन ये एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कॉल ही नहीं किया। अगर हमने कॉल किया होता तो ये मल्टीप्लिकेशन भी देता। ये देखना, ये देखें अब आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके, तो क्या हुआ, इससे जो मेरा प्रोग्राम था, अगर वहाँ पे 10,000 फंक्शंस लिखे हैं तो उनमें से मैंने सिर्फ 3 को ही यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो इससे क्या हुआ, मेरे प्रोग्राम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ा, ये काफ़ी हल्का हो गया। अच्छा, एक चीज़ से और सारे के सारे फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे फंक्शन कॉल नहीं कर सकते बल्कि इंपोर्ट कर सकते हो। ये मैंने सारे फंक्शंस हटाए और यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये डिवीज़न जो रह गया था वो भी सब आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पे डिव भी लिख दूंगा तो भी देखा आएगा। ये देखो डिवीज़न भी यहाँ पे हो गया। इस तरीके से स्टार करके सारे फंक्शन, वेरिएबल, क्लासेस सब कुछ आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया किस तरीके से हम कस्टम मॉड्यूल का भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ थी। चलिए अब बात करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल की। ये तो हमने यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल की हमने बात की। अब बात करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल की, कि पाइथन के अंदर भी कुछ मॉड्यूल होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए पाइथन के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैथ मॉड्यूल हो गया, या आपके मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करता है, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड करके देता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है आपका रैंडम मॉड्यूल, ये आपको किसी तरीके का रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देता है। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर मॉड्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको देखना है कि कितने सारे मॉड्यूल्स हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CMD पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे पाइथन लिख के एंटर हो जाओ, तो आप पाइथन के अंदर आप आ गए और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेल्प पैरेंथेसिस
सिंगल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल्स, देन एंटर। ये देखिए, आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये आ गए हमारे सारे के सारे मॉड्यूल। इतने सारे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, ये देखिए इतने सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। तो हम इन सारे मॉड्यूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई एक मॉड्यूल हम यूज़ करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल और कैलेंडर मॉड्यूल हम यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद मैं मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा मैथ, ठीक है ना, मैथ मॉड्यूल। और एक और हम मॉड्यूल यहीं पे हम सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं, कोमा लगा के कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर। ये दो मॉड्यूल हमने, ये जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है बने बनाए, इनको हमें कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं या फंक्शंस होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा और इन पे कर्सर आपको ले जाना पड़ेगा। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये देखो इसकी पूरी कोडिंग आ गई। मैंने बताया ना कि जो कोडिंग होती है इसकी बनी बनाई यहाँ पे कोडिंग होती है, हमें बस इनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पावर, साइन, ये सारी चीज़ें लिखी, फैक्टोरियल, ओके, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस, साइन, टैन, इन सब का हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मैं कैलेंडर में गया तो देखो कैलेंडर के सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, जितनी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पे आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा dir यानी कि डायरेक्टरी, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा? मॉड्यूल नेम आपको पास करना पड़ेगा। तो मैं मैथ डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखो यहाँ पे जितने भी इसके मेथड्स थे वो आ गए। ये देखो, ये इतने सारे इसके मेथड्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं पे कैलेंडर को कॉल करता हूँ तो देखना कैलेंडर के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखो कैलेंडर के जितने सारे हैं मेथड्स वो यहाँ पर आ गए। इस तरीके से हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ वेर। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी इसका नाम रख लो। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ, देखिए मैंने इंपोर्ट लगाया और उसके बाद मॉड्यूल नेम लिखा है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा। मैंने फ्रॉम नहीं लगाया कि मैं सीधे मेथड का नाम लिख दूँ, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पहले लगाया, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद डॉट, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को पहले ही दिखा रहा साइन, तो साइन की वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, तो साइन 5 कितना होगा ये मेरे को दिखा देगा। ये देखो, अच्छा प्रिंट नहीं किया मैंने, सॉरी। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं किसको? वैर को, क्योंकि साइन 5 की वैल्यू वैर में स्टोर होगी। अब हम वैर को प्रिंट कराने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे देखो साइन 5 की वैल्यू दिखा रहा है। अगर साइन की जगह यहाँ पे 10 होता तो देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू दिखाता। ये देखो, अगर 10 की जगह मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दूँ तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है ये दिखाएगा। ये देखो 120 होता है 5 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो 10 फैक्टोरियल दिखाएगा। ये देखो 10 फैक्टोरियल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और उसी तरीके से मैं कैलेंडर मॉड्यूल को भी मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ इसका। तो मैंने वैर एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं मॉड्यूल नेम पहले लिखूंगा, तो जो कि क्या है? कैलेंडर डॉट कैपिटल T टेक्स्ट कैलेंडर, ये पहले मेरे को सजेस्ट कर रहा है टेक्स्ट कैलेंडर, पैरेंथेसिस डॉट, इसके बाद अब मैं क्या लिखना हूँ? फॉर्मेट मंथ, ठीक है, फॉर्मेट मंथ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020,12। ये मैंने क्या किया, देखिए ये मैं कैलेंडर से 2020 का यानी कि 2020 का 12 मंथ वाला मैं कैलेंडर देखना चाहता हूँ। तो ये देखना, ये देखो 2020 का दिसंबर वाला इसने मेरे को कैलेंडर दिखा दिया। अगर मैं 2021 कर दूं और यहाँ पे फर्स्ट कर दूं तो ये क्या दिखाएगा? 2021 का जनवरी का मेरे को कैलेंडर शो करेगा। ये देखो 2021 का जनवरी का मेरे को यहाँ पे कैलेंडर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्ट इन मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल की, कि एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होते हैं। देखिए हमने बात की कस्टम मॉड्यूल की जो हम खुद क्रिएट करते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिसको हम बाहर से कोई मॉड्यूल ऑलरेडी कहीं पे होगा, किसी ने बनाया, आप चाहे तो खुद भी मॉड्यूल एक क्रिएट कर सकते हो और उसको आप कहीं पे वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे आप डाल सकते हो, तो लोग आपके मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपको मॉड्यूल यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pip। ये पिप एक कमांड है, इसी को हम यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ पे लिखा
इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल नेम। देखिए एक मॉड्यूल है फेकर, FAKER फेकर, उसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये फेकर क्या करता है, ये आपको रैंडमली नेम, ईमेल, कंट्री और किसी टाइप का URL ये सब आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे फेकर मॉड्यूल के फीचर्स नहीं बता रहा, मेरे को बस आपको यहाँ पे ये मकसद है बताने का कि आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करेंगे, ये बताना मेरा मकसद है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एंटर कर देता हूँ। तो देखना आप, ये देखें मैंने ऑलरेडी इसको क्या है कि अपने में इंस्टॉल करके रखा है अपने कंप्यूटर में, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। तो जिस तरीके से हम इसको किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, देखिए फेकर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं और क्या कहते हैं उसके अंदर भी फर्दर मॉड्यूल्स हैं। तो हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, हम जो फेकर मॉड्यूल है उसके अंदर ऑलरेडी एक और मॉड्यूल बना है कैपिटल FAKER, ये वाला एक फेकर बना है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम फेकर इंपोर्ट कैपिटल FAKER, ये फेकर, ये वाला मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पहले मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई रैंडमली नेम जनरेट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मॉड्यूल का नेम लिखने वाला हूँ, ये वाले मॉड्यूल का नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल FA, मेरे को यहाँ पे सजेस्ट कर दिया फेकर, उसके बाद पैरेंथेसिस डॉट, क्या मैं रैंडमली में क्या जनरेट कराना चाहता हूँ, इस पर एक मेथड है कि अगर आपको नेम अगर रैंडमली चाहिए तो आप डॉट नेम लगा दो। तो मैंने यहाँ पे नेम लगा दिया और पैरेंथेसिस से क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल FAKER फेकर पैरेंथेसिस डॉट, यहाँ पे मैं ईमेल जनरेट करा देता हूँ कोई भी। ठीक है, और यहाँ पे FAKER फेकर डॉट, यहाँ पे मैं कोई URL जनरेट करा देता हूँ। ठीक है, बस ये तीन चीज़ हम देखते हैं और मैं रन कराता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे को रैंडमली यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। मैं दोबारा यहाँ पे कराता हूँ रन, देखो अब ये दूसरी बार कुछ और जनरेट करके देता है। तो फेकर मॉड्यूल जो हमने एक्सटर्नली इंस्टॉल किया था वो इस तरीके से वर्क करता है। एक और बार रन कराता हूँ तो देखना यहाँ कुछ और करके देगा। तो आप इसके अंदर और क्या क्या, नेम, ईमेल, कंट्री, URL, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कॉल करा सकते हो और इनका जो है आउटपुट वो देख सकते हो। तो मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।